हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम स्टडी करेंगे फाइनेंशियल रेगुलेटर इन इंडिया, भारत में वित्तीय नियामक संस्थाएं। ठीक है, यह वीडियो यूजीसी नेट क्लास 12th, क्लास 11th, बीकॉम, एमकॉम, बैंकिंग सेक्टर के बच्चों के लिए भी बहुत ही यूजफुल होगा। तो इस वीडियो को अच्छे से आप स्टडी करिएगा। कॉमर्स स्टूडेंट है तो आपको इसको स्टडी करना ही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फाइनेंशियल रेगुलेटर्स आर गवर्नमेंट और इंडिपेंडेंट अथॉरिटी दैट सुपरवाइज, कंट्रोल एंड गाइड द वर्किंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट इन इंडिया। वित्तीय नियामक वे सरकारी या स्वायत्त प्राधिकरण होते हैं जो भारत में वित्तीय संसाधनों और बाजारों के कार्यों को निगरानी और नियंत्रण और दिशा निर्देश करते हैं। ठीक है, देयर मेजर ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, स्टेबिलिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट इन द फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, इनका मुख्य उद्देश्य क्या इस चीज़ का होता है? पारदर्शी स्थिरता, निवेशकों के हितों की सुरक्षा करना। अब मतलब समझ में आया कुछ आपको कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी, स्टेबिलिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर। ओके, आगे बढ़ेंगे हम तो देखेंगे मेजर फाइनेंशियल रेगुलेटर्स इन इंडिया। तो प्रमुख वित्तीय नियामक कौन कौन से हैं? रिजर्व बैंक, ये 1935 में इस्टेब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर इसका मुंबई है। रेगुलेट्स मनी एंड नॉन बैंकिंग बैंक एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, NBFC, मनी मार्केट एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ठीक है, सिक्योरिटी मार्केट। एंड इसके कार्य क्या है? मुद्रा नीति और ऋण आपूर्ति को नियंत्रित करता है। कंट्रोल मॉनेटरी पॉलिसी एंड क्रेडिट सप्लाई, मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी एंड फाइनेंशियल डिसिप्लिन। ठीक है, मुख्य स्थिरता और वित्तीय अनुशासन बनाए रखता है। रेगुलेट इंटरेस्ट रेट एंड लिक्विडिटी इन द इकोनॉमिक, अर्थव्यवस्था में बाजार दर तरलता को नियंत्रित करता है। एक्ट्स अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934, बैंकिंग रेगुलेशन 1949 के अंडर ये आता है। ठीक है, और दूसरा है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। इसका इस्टेब्लिश हुआ था 1992 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। ये रेगुलेट्स करता है मनी मार्केट, प्राइमरी या सेकेंडरी, एंड स्टॉक मार्केट, ब्रोकर्स एंड म्यूचुअल फंड्स को। ओके, इसका कार्य है कि प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर इन सिक्योरिटीज, प्रतिभूति निवेशकों के हितों की रक्षा करना। रेगुलेट एंड प्रमोट द सिक्योरिटीज मार्केट, प्रतिभूति बाजार को नियंत्रित और प्रोत्साहित करना। एंड इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन ट्रेडिंग एंड इशू ऑफ शेयरों के निर्गमन और व्यापार में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। ये अंडर सेबी 1992 में आता है। ठीक है, एंड थर्ड आपका है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI। ठीक है, ये 99 में इस्टेब्लिश हुआ। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद है। लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी को ये रेगुलेट करता है। ठीक है, एंड इसके कार्य क्या है? प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर। ठीक है, जो पॉलिसी होल्डर हैं उनको ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, उनके हितों की रक्षा करता है। एंड रेगुलेट्स द इंश्योरेंस इंडस्ट्री, ये बीमा पॉलिसीज़ को, जो बीमा इंडस्ट्री है उसको देखता है। एंड प्रमोट्स फेयर कंपटीशन एंड फाइनेंशियल साउंडनेस इन इंश्योरेंस कंपनीज। ये इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999 में हुआ था, उसके अंडर ये आता है। ठीक है,
ये जितने भी मैं बता रहा हूँ ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ज़रूर इन सब से इस चैप्टर से ज़रूर न ज़रूर 2 नंबर का ज़रूर आएगा या 4 नंबर का भी आ सकता है, मतलब 2 क्वेश्चन ज़रूर आ सकते हैं। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA, ठीक है, ये 2003 में न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। ये रेगुलेट करता है किसको? पेंशन फंड एंड नेशनल पेंशन सिस्टम को, ठीक है, NPS को। एंड इसका कार्य क्या है? रेगुलेट द प्रमोट पेंशन स्कीम्स इन इंडिया, इंश्योर सेफ्टी एंड रिटर्न फॉर पेंशंस फंड सब्सक्राइबर्स, ओके, उनके फंड्स को लाभ सुनिश्चित करना, ठीक है। एंड ये एक्ट किसका है? FRDA एक्ट 2013 से, ठीक है, उसके अंडर आता है ये। एंड उसके बाद आता है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक इन इंडिया, SIDBI। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1990 में, हेडक्वार्टर लखनऊ है। स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस SME फाइनेंसिंग, इसका कार्य है प्रोवाइड रिफाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट असिस्टेंस टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, प्रमोट इंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोजगार का सृजन करना, ठीक है। एंड हम नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट आता है आपका नाबार्ड। तो नाबार्ड जो है, नाबार्ड क्या है? राष्ट्रीय कृषि एंड ग्रामीण विकास बैंक। इसका इस्टेब्लिश हुआ था 1982 में मुंबई में। रूरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशन एंड कॉर्पोरेट बैंकिंग फंक्शन इसका है प्रोवाइड फाइनेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ओके। एंड आगे देखेंगे तो आपको कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्त उपलब्ध कराता है। सुपरवाइजर्स कम कॉर्पोरेट एंड रीजनल रूरल बैंक RRB सहकारी एंड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को निगरानी करता है। फॉरवर्ड मार्केट कमीशन FMC मर्ज विथ सेबी इन 2015। फॉरवर्ड मार्केट कमीशन अब ये सेबी में विलय हो गया है, ठीक है। एंड DFS डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, ये पार्ट है किसका? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका कार्य क्या है? बैंकिंग, बीमा, पेंशन सुधारकों को देखरेख करना एंड सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और वित्तीय संसाधनों के लिए नीतियाँ बनाता रहता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।